Hello everyone. Today we are here to discuss on another story. This is a very interesting story. You must have heard and read this story in your childhood. And this story is based on the wolf and the lamb. इसकी ये बहुत ही सुंदर बेहतरीन सी स्टोरी है जिसका टाइटल है द वुल्फ एंड द लैम्ब। आपने ये स्टोरी अपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। ये बहुत ही बेहतरीन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। और लैम्ब, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। ओके, शुरू करते हैं। द वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया और लैम्ब मीन्स होता है मेमना। मेमना मीन्स होता है जैसे बकरी या भेड़ का बच्चा बोल सकते हैं, भेड़ का छोटा बच्चा को मेमना बोलते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है। अ लैम्ब वॉज ग्रेजिंग विद अ फ्लॉक ऑफ सीप वन डे। और लैम्ब एक मेमना जो कि भेड़ का बच्चा होता है। अ लैम्ब वॉज ग्रेजिंग, एक लैम्ब वॉज ग्रेजिंग, वॉज मीन्स होता है वॉज था, एक लैम्ब था ग्रेजिंग। ग्रेज मीन्स होता है चरना, तो ग्रेजिंग मीन्स चर रहा था। एक लैम्ब, वन लैम्ब, एक मेमना चर रहा था विद अ फ्लोक ऑफ सीप। एक सीप मीन्स होता है भेड़ और फ्लोक ऑफ सीप मीन्स होता है भेड़ का झुंड। तो एक मेमना वॉज ग्रेजिंग चर रहा था विद फ्लोक ऑफ सीप, अपने भेड़ के झुंड के साथ में चर रहा था। ग्रेज मीन्स होता है चरना, तो घास चर रहा होगा, तो चर रहा था वन डे एक दिन। तो एक मेमना चर रहा था विद फ्लोक ऑफ सीप, भेड़ के झुंड के साथ में वन डे एक दिन। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक दिन एक मेमना चर रहा था विद फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ के झुंड के साथ में। ओके, सी सून फाउंड सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड। सी मीन्स वह किसके लिए आया है, मेमना के लिए आया है। कि सी सून तुरंत ही, फाउंड मिल गया उसको, खोजी, तुरंत ही उसको मिल गया सम कुछ स्वीट ग्रास, कुछ मीठे घास जो होते हैं, मीठे घास मिल गया उसको। एट द एज ऑफ द फील्ड, फील्ड के एज में, फील्ड के किनारे किनारे उसको कुछ मीठे घास मिल गए, तुरंत ही उसको मीठे घास मिल गया। फर्दर एंड फर्दर सी वेंट। फर्दर मीन्स होता है दूर, फर मीन्स होता है दूर, फर्दर ज़्यादा दूर के लिए हम लोग बताते हैं। तो फर्दर एंड फर्दर, दूर और बहुत दूर, सी वेंट वो चली गई, अवे फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से वो बहुत दूर चली गई। चढ़ते चढ़ते वो जो है उस ग्रास फील्ड को किनारे किनारे जो हरी हरी स्वीट ग्रासेस लगी हुई थी उसको चरते चरते वो अपने टीम से, अपने फ्लोक ऑफ सीप से बहुत दूर चली गई। ओके, सी वॉज एंजॉइंग हर सेल्फ सो मच। सी वॉज एंजॉइंग, तो वो एंजॉइंग कर रही थी। देखिए एंजॉय के साथ में रिफ्लेक्सिव आता है, ये हर सेल्फ आएगा ही। तो सी वॉज एंजॉइंग हर सेल्फ, वह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, खुद में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। सो मच, इतना एंजॉय कर रही थी, दैट कि सी डिडेंट नोटिस, कि उसने नोटिस नहीं किया, अ वुल्फ एक भेड़, कमिंग नियरर टू हर, एक भेड़ जो है उसके नियर आ रहा था, इस चीज़ को उसने नोटिस ही नहीं किया। इसमें क्या हुआ कि वो इतना एंजॉय कर रही थी कि उसने इतना एंजॉय कर रही थी कि उसने, सी डिडेंट नोटिस, उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया होता है, सॉरी मैंने भेड़ शायद बोल दिया होगा। तो वुल्फ एक भेड़िया, कमिंग नियरर टू हर, की एक भेड़िया उसके नज़दीक आ रहा था। वो अब इतना एंजॉय कर रही थी, इतना एंजॉय करने में मगन थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक भेड़िया उसके पास आ रहा था। However, when it pounced on her, she was quick. However मीन्स होता है जबकि या हालांकि बोल सकते हैं। हालांकि, when जब, हालांकि जब, इट पॉन्स्ड, इट आया किसके लिए, वो भेड़िया के लिए आया है। हालांकि जब वो भेड़िया, पॉन्स मीन्स होता है झपट्टा मारना, झपट करके किसी को पकड़ना होता है, वो झपट्टा मारना होता है। हाउवर मीन्स जबकि या हालांकि, हालांकि जब भेड़िया पॉन्स्ड, झपट्टा मारना, झपट्टा मारा, ऑन हर, लैम्प पे। हाउवर मीन्स कि हालांकि जब भेड़िया झपट्टा मारा ऑन हर, हर मीन्स लैम्प के लिए, लैम्प पे। सी वॉज क्विक,
वो बहुत क्विक थी टू स्टार्ट प्लीडिंग, कि वह बहुत, प्लीज मीन्स होता है, देखिए PLEA, प्ली मीन्स होता है गुहार लगाना, किसी चीज़ से रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करना, बहुत डीपली रिक्वेस्ट करना, उसको बोलता है गुहार लगाना। तो यहाँ पे प्ली का पास्ट है तो प्लीडिंग हो गया। तो जैसे ही हाउवर जब वो झपट्टा मारा ऑन हर उस पर, तो वो बहुत क्विक थे और क्विकली वो स्टार्ट प्लीडिंग, तुरंत ही वो गुहार लगाना शुरू कर दी, तुरंत ही वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि प्लीज़ 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 डोंट ईट मी येट, कि प्लीज़, कि कृपया करके डोंट ईट मी येट, मुझे अभी मत खाइए, प्लीज़ डोंट ईट मी येट। येट मीन्स होता है अभी, प्रेजेंट टाइम, ये कोई येट बोलते हैं, येट मीन्स होता है अभी, कि मुझे अभी मत खाइए। माई स्टमक इज़ फुल ऑफ ग्रास, कि मेरा स्टमक जो है इज है फुल ऑफ ग्रास, ग्रास से भरा हुआ है। इफ़ यू वेट अ वाइल मीन्स होता है थोड़ी देर। इफ़ यू वेट मीन्स कि अगर आप इंतज़ार करोगे, अगर तुम इंतज़ार करोगे या आप इंतज़ार करेंगे, वेट अ वाइल थोड़ी देर, आई विल टेस्ट मच बेटर, कि मैं आपको ज़्यादा टेस्टी लगूंगी, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पेट में अभी ग्रास है, अगर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा टेस्टी लगूंगी। आगे है द वुल्फ थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया। तो वुल्फ जो है, जो भेड़िया है, थॉट सोचा कि दैट वाज, कि ये था बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि देखिए पूरा स्टोरी पास्ट में चल रहा है। तो वुल्फ भेड़िया ने सोचा कि ये बहुत अच्छा ही आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। सो ही सेट डाउन एंड वेटेड, इसलिए वो सेट मीन्स बैठा, सेट डाउन वो नीचे बैठ गया, और वेटेड और वेट करने लगा। द वुल्फ थॉट, भेड़िया ने सोचा, दैट, भेड़िया ने मीन्स कुछ सोचा, और वो सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड ही सेट डाउन, और वो बैठ गया, एंड वेटेड और वेट करने लगा। आगे चलते हैं। आफ्टर वाइल, कुछ देर के बाद, द लैम्प सैड, वो जो मेमना है उसने कहा, आफ्टर वाइल थोड़ी देर के बाद या कुछ देर के बाद, द लैम्प वो मेमना है, सैड कहा, इफ़ यू अलाउ मी टू डांस, अगर आप मुझे डांस करना अलाउ करोगे, अगर आप मुझे डांस करने देंगे, द ग्रास इन माई स्टमक विल बी डाइजेस्टेड फास्टर, द ग्रास जो ग्रास है, इन माई स्टमक मेरे पेट में है, विल बी होगा, डाइजेस्टेड डाइजेस्ट हो जाएगा, फास्टर जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगेन द वुल्फ एग्रीड, दोबारा जो भेड़िया है वो एग्री हो गया, क्योंकि उसको तो जल्दी खाना था, उसको इसलिए सोचा कि जल्दी से इसका ग्रास पेट का डाइजेस्ट हो जाएगा, देन हम उस लैम्प को खा लेंगे। तो इसलिए वो उसको अलाउ कर दिया, क्योंकि मेमना ने उससे क्या कहा कि अगर आप मुझे डांस करना अलाउ करोगे तो ग्रास जो मेरे स्टमक में है विल बी हो जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा फास्टर, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगेन द वुल्फ एग्रीड, इस बात पे वुल्फ जो है, भेड़िया जो है, दोबारा एग्री हो गया। वेल द लैम्ब वॉज डांसिंग, जब वो लैम्ब मेमना डांस कर रही थी, सी हैड अ न्यू आइडिया, उसके पास एक नया आइडिया आया, उसके पास एक नया विचार आया। सी सेड, उसने कहा, प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, जो मेरे नेक के पास में एक बेल लगा हुआ है, घंटी लगी हुई है, मेरे गर्दन पे जो घंटी टंगी हुई है, प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, कि इस मेरे गले से जो घंटी है उसको ले लीजिए, आप उसको निकाल लीजिए, मेरे गले में जो घंटी बांधी है उसको आप निकाल लीजिए। इफ़ यू रिंग इट एज हार्ड एज यू कैन, कि इफ़ यू रिंग, अगर आप रिंग करते हैं इसे, एज रिंग इट, इसे रिंग करते हैं, एज हार्ड एज यू कैन, कि जितना तेज, उतना तेज आप रिंग करते हैं जितना आप कर सकते हैं, अगर आप मेरी इस घंटी को निकाल लीजिए, और इसे आप उतना तेज आप बजाते हैं जितना कि आप में कैपेसिटी है, जितना तेज़ी से आप बजा सकते हैं उतना तेज़ी से बजाइए। आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मतलब कि उसने, मेमना ने एक आइडिया लगाया, उसने कहा कि मेरे गले का जो घंटी है उसको निकाल लीजिए, और इफ़ यू रिंग इट, आप इसको अगर रिंग करते हैं, एज हार्ड एज यू कैन, जितनी आप में ताकत है, पूरी ताकत से आप अगर इसे रिंग करते हैं, तो आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मैं जो है डांस कर पाऊँगी, आई विल बी मैं कर पाऊँगी, आई विल बी एबल टू, ये एक यहाँ से यहाँ तक, आई विल बी एबल टू मतलब मैं कर पाऊँगी, डांस कर पाऊँगी, इवन फास्टर, और ज़्यादा फास्ट में डांस कर पाऊँगी, अगर आप घंटी को बजाएंगे तो, जितनी ताकत है उतनी ताकत से अगर बजाएंगे तो।
देन नेक्स्ट है क्या कि द वुल्फ टुक द बेल एंड रेंग इट एज हार्ड एज ही कुड। द वुल्फ जो भेड़िया है टुक लिया, द बेल घंटी को लिया, एंड और रैंग मीन्स बजाया, इट रैंग इट और इसे बजाया, एज हार्ड एज ही कुड उतना तेज़ी से बजा जितना वो बजा सकता था, जितनी तेज़ी से, मतलब कि द वुल्फ भेड़िया लिया द घंटी को और एंड रैंग और बजाया इसे जितनी तेज़ी से वो बजा सकता था, एज हार्ड एज ही कुड जितनी तेज़ी से वो बजा सकता था उतनी तेज़ी से बजाया। द शेफर्ड heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb. द शेफर्ड होता है गडेरिया, गडेरिया जिसको बोला जाता है कि जिसके पास जो भेड़ जो चराते हैं, जिसके पास बहुत सारा भेड़ होता है उसके मालिक को गडेरिया बोलता है, या उसको जो चराता है उसको गडेरिया बोलता है, जिसको शेफर्ड बोलता है इंग्लिश में शेफर्ड। द शेफर्ड जो है हर्ड सुना, द बेल रिंगिंग कि घंटी को बजते हुए, द बेल घंटी को सुना, रिंगिंग मीन्स बजते हुए सुना, घंटी को बजते हुए सुना, एंड क्विकली और तुरंत, क्विक मीन्स होता है तुरंत, और क्विकली सेंट और क्विकली तुरंत ही सेंट किया भेज दिया, हिज डॉग्स उसके कुत्तों को भेज दिया, टू फाइंड द मिसिंग लैम्ब जो उसके मिसिंग लैम्ब है, जो कि मेमना है, जो उसके ग्रुप से खो गया है। तो घंटी के आवाज़ को जो सुना तो उसके मालिक ने अपने कुछ डॉग्स को भेज दिया कि जाओ खोजो कहाँ पे वो मिसिंग लैम्ब है, कि वो लैम्ब कहाँ है, कहाँ से घंटी का आवाज़ आ रहा है। द बार्किंग डॉग्स फ्राइटेंड द वुल्फ। फ्राइटेंड मीन्स होता है कि डरा कर भगाना। तो द बार्किंग डॉग्स मीन्स होता है कि भौंकते हुए कुत्ते, बार्किंग मीन्स होता है भौंकना, तो बार्किंग डॉग्स मीन्स होता है भागते हुए कुत्ते। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा कर भगाना किसी को। तो बार्किंग डॉग्स मीन्स भौंकते हुए कुत्ते ने फ्राइटेंड डरा कर भगा दिया, द वुल्फ भेड़िया को डरा कर भगा दिया, अवे दूर भगा दिया। तो द बार्किंग डॉग्स भौंकते हुए कुत्ते ने भगा दिया वुल्फ भेड़िया को, अभी दूर भगा दिया, एंड सेव्ड द लैम्प्स लाइफ और लैम्प का लाइफ को, मेमने का लाइफ को सेव कर लिया, मीन्स उनके लाइफ को बचा लिया। सो मोरल द स्टोरी क्या है, इसका देखिए लेसन क्या है, इससे आपने क्या सीखा। द वीक कैन बी क्लेवरर देन फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग, कि जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है, कैन बी हो सकता है, क्लेवरर मीन्स कि चालाक हो सकता है, उससे ज़्यादा चालाक, क्लेवरर दैन। देखिए इसके कंपैरिजन में क्लेवरर दैन फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग, जो फियर्स और स्ट्रॉन्ग है, जो मजबूत है, जो ताकतवर है। फियर्स मीन्स होता है, फोर्स मीन्स होता है ताकत, तो फियर्स मीन्स होता है ताकतवर, जिसको बोल सकते हैं कि जो ताकतवर और मजबूत है उससे उसके कंपैरिजन में वो क्लेवर हो सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा, बट हो सकता है, इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। द वीक कमज़ोर लोग जो होते हैं कैन बी हो सकते हैं, क्लेवर चालाक हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, देन फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग, फियर्स और स्ट्रॉन्ग लोग से ज़्यादा चतुर हो सकते हैं, जो क्रूर और शक्तिशाली लोग उनसे ज़्यादा चतुर हो सकते हैं। सो इससे ये लेसन मिलता है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ में।